नमस्कार, आयुष्वाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जिसके सभी लोग बहुत शौकीन होते हैं खाने के, और हमारे किचन में कुकिंग का एक ये अभिन्न अंग है। हर जगह पे मिलता है ये, और इसके बगैर हमारी थाली अधूरी मानी जाती है। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं दाल की। सभी लोग दाल के शौकीन होते हैं। हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो बगैर दाल के जो एक दिन भी कोई रह पाता हो। लेकिन क्या आप सभी लोग जानते हैं कि दाल हमें कौन सी क्या फ़ायदा करती है, किन रोगों में फ़ायदा करती है, या हमें रेगुलर कौन सी दाल खानी चाहिए? ये सब हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी है तो हम कैसी दाल खाएं तो ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो दालों के बारे में अगर हम बात करें तो दाल बहुत टाइप की होती हैं। इसमें जो पर्टिकुलरली जो मेन ज़्यादा दाल यूज़ होती है, हम सभी जानते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ होती है मूंग की दाल, मसूर की दाल, अरहर दाल, चना दाल और उड़द दाल। ये तो बहुत ही जनरल यूज़ होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूंग दाल की। मूंग दाल हम सभी जानते हैं कि मूंग दाल जो है वो बहुत ही हल्की होती है। आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है कि ये लघु होती है और सुपाच्य होती है, यानी कि बहुत आसानी से पचने वाली होती है। साथ ही मूंग दाल कफ पित्त नाशक होती है, यानी कि कफ का नाश करती है और पित्त का नाश करती है। साथ में दाल का प्रयोग हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम मूंग दाल तो रोज़ खाते ही खाते हैं। साथ में मूंग की बनी हुई सारी चीज़ें, मूंग दाल की बनी हुई सारी चीज़ें ही सुपाच्य होती हैं। जैसे मूंग दाल का हलवा हो गया, मूंग दाल का पापड़ हो गया, मूंग दाल के लड्डू हो गए, ये सब भी अगर हम खा रहे हैं तो हमें नुकसान नहीं करता है, इसको भी साथ में खाया जाता है। मूंग दाल क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी बात होती है फाइबर होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे क्या होता है कि जिस भी मरीज़ को अगर कब्ज़ है तो कब्ज़ में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो मूंग दाल खाते रहने से उसका डाइजेशन बिल्कुल ठीक बना रहता है, कब्जियत नहीं होती है। साथ में क्या होता है कि इसके अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो कैलोरी मतलब कम रखते हैं, तो उससे क्या होता है वज़न घटाने में हमें मदद मिलती है। अब अगर हम मूंग दाल की बात करें तो मूंग दाल ज़्यादातर हम लोग दो ही टाइप की खाते हैं, एक पीली मूंग दाल और एक होती है छिलके वाली मूंग की दाल। तो पीली वाली मूंग दाल ये भी बहुत अच्छी होती है, आसानी से पचने वाली होती है, और इसमें क्या होता है फैट कंटेंट कम होता है। तो फैट कंटेंट कम होने की वजह से क्या होता है कि ये पचने में बहुत आसान होती है। दूसरी जो हमारी मूंग छिलका होती है ये भी बहुत स्वादिष्ट होती है, और साथ में जो है मतलब जनरली बहुत लोग होता है पीली मूंग दाल ना यूज़ करके मूंग छिलके की दाल इस्तेमाल करते हैं। साथ स्वास्थ्यकर होती है, हमारे स्वास्थ्य को, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होती है। साथ ही क्या होता है कि मूंग दाल में जो है कैंसर प्रतिरोधी सेल्स को जो है मतलब जो कैंसर सेल्स बना रही होती हैं उनकी ग्रोथ को भी, उनके विकास को ये धीमा करती है। मूंग दाल का स्वाद और भी बढ़ जाता है अगर हम इसको घी वगैरह डाल के खाते हैं, तो इससे क्या होता है उसकी पौष्टिकता और बढ़ जाती है और सुपाच्य तो रहता ही रहता है। तो इस प्रकार से मूंग दाल का प्रयोग हमें, चाहे हम सुबह करें चाहे शाम को करें, मूंग दाल सुपाच्य होती है, तो इसलिए इसका प्रयोग कभी भी किया जा सकता है। अब हम आते हैं दूसरी मसूर दाल। मसूर दाल के बारे में अगर हम बात करें तो मसूर दाल काली या लाल मसूर की दाल, उसके ऊपर जो छिलका लगा होता है वो काले रंग का और अंदर लाल मसूर होती है। मसूर दाल के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है कि संग्राही होती है। संग्राही का मतलब कि जिसको दस्त वगैरह लग रहे हों तो दस्त को रोकने के लिए अगर मसूर दाल का प्रयोग किया जाए, खाया जाए, तो काफ़ी हद तक दस्त को बांधने वाली होती है। साथ ही क्या होता है मसूर दाल का हमने बहुत ज़्यादा देखा है कि त्वचा के रोगों में, रक्त के रोगों में, कफ के रोगों में और पित्त वकार दोषों में बहुत ही गुणकारी होती है। यानी कि अगर हमको चेहरे पे ज़्यादातर जो है मतलब चेहरा सांवला हो गया या चेहरे को त्वचा पे निखार लाने के लिए हम इसको बाह्य रूप से भी बाहर से इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चे दूध में थोड़ी देर के लिए मसूर दाल को भिगो दें, लाल मसूर को, और फिर उसके बाद इसको पेस्ट बना के चेहरे पर लगा लें। तो इससे आप काफ़ी मतलब जब कई दिन तक प्रयोग करेंगे तो आप रिजल्ट खुद ही देखेंगे कि जो है चेहरा में खूबसूरती है वो बनी हुई है। मसूर डायबिटिक रोगों के लिए बहुत अच्छी है। जिनको भी डायबिटीज़ है उनको मसूर दाल खानी चाहिए। मसूर दाल में हाइपोग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है मतलब वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका कम होता है, जिसकी वजह से बॉडी में जो शुगर लेवल है उसको वो कंट्रोल करती है। साथ ही इसमें क्या होता है कैल्शियम, फॉस्फोरस वगैरह पाया जाता है जो हमारी हड्डियों को, दांतों को मजबूत करता है। तो मसूर दाल का प्रयोग भी हम नित्य कर सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि हमें कोई भी दाल रेगुलर एक ही दाल नहीं खाते रहना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि थोड़े थोड़े दिन पे हम दाल चेंज करते रहें, या पर डे 1-2 दिन के अंतर पे भी हम दाल चेंज कर सकते हैं।
फिर हम आते हैं अब अरहर दाल। अरहर दाल क्या करती है, कफ और पित्त जो है वो शांत करने वाली होती है, लेकिन वात को बढ़ाने वाली होती है। वात को बढ़ाने वाली है मतलब किसी किसी पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि अरहर दाल अगर खा रहे हैं तो उसको तुरंत गैस की दिक्कत हो जाती है। तो जिनको भी बहुत ज़्यादा गैस बनती हो उनको अरहर दाल का सेवन थोड़ा कम करना चाहिए या नहीं भी करें। उनकी जगह वो मूंग दाल खा सकते हैं। मूंग दाल सुपाच्य होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं चना दाल की। तो चना दाल आयरन से भरपूर होती है, तो जो भी अनियमिक लोग हैं उनको चना दाल का सेवन थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए ताकि जो है उनका हीमोग्लोबिन स्तर मेंटेन रहे। और साथ ही ये डायबिटीज़ के लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है, ये शुगर लेवल को मेंटेन रखती है। अब हम आते हैं उड़द दाल के ऊपर। तो उड़द दाल के बारे में अगर बात करें तो उड़द दाल की खासियत ये कि ये बलवर्धक होती है, बल को बढ़ाने वाली होती है, कफ को और पित्त को भी बढ़ाने वाली होती है। साथ ही थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ये वात को बढ़ा देती है। तो जिसको भी जो है थोड़ी सी गैस की दिक्कत हो, जिसको जो है उड़द दाल न पचे, तो सबसे पहली बात तो उड़द में कोशिश करिए कि चूंकि ये वात को बढ़ाती है तो इसमें लहसुन का और हींग का अगर आप छौंक लगा देंगे तो उससे काफ़ी हद तक जो है इसकी वात प्रॉपर्टी, जो वात को बढ़ाने वाली प्रॉपर्टी है, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए उड़द दाल का ज़्यादातर प्रयोग करिए। तो इसमें हींग का छौंक जरूर लगा लीजिए या लहसुन का छौंक जरूर लगा लीजिए। साथ में क्या होता है, वैसे उड़द दाल जो है वो अगर कोशिश करिए तो उड़द दाल को चने के साथ बनाइए तो वो और ज़्यादा पौष्टिक रहती है। साथ ही जो उड़द है वो ध्यान रखिए कि उड़द को कोशिश करिए कि रात में ना खाइए, क्योंकि दीर्घपाकी होती है। दीर्घपाकी मतलब देर से पचती है। और अगर आपने खा ली है, मान लीजिए आपने सुबह दोपहर में भी खाई है और अगर आपको नहीं पची है तो फिर आप जो है, अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है, गैस बन रही है या कुछ भी, या पेट में दर्द वगैरह हो रहा है, तो फिर आप अदरक, काली मिर्च और हींग का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही लोग ध्यान दें कि जिनको बवासीर हो वे उड़द दाल का प्रयोग न करें, क्योंकि पचने में ये भारी होती है। साथ ही जिसको गठिए की दिक्कत हो उसको भी दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जिसको मंदाग्नि हो, मंदाग्नि मतलब जिसका डाइजेशन प्रॉपर ना होता हो, जिसकी अग्नि थोड़ी मंद हो पचाने में, तो उसको भी उड़द दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पचने में थोड़ा टाइम लेती है। इन सबको मिक्स करके भी हम बना सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो हमको जितने भी जो भी पोषण तत्व हैं वो सारी दालों से मिल जाएंगे। ठीक है, चना दाल की अलग प्रॉपर्टी है, मूंग की अलग, मसूर की अलग, अरहर की अलग और उड़द की अलग। तो इन सबको मिला के लेंगे तो अच्छा पोषण मिलेगा। साथ ही साथ क्या होगा, रेगुलर मान लीजिए अरहर की दाल ही खाते रहेंगे तो क्या होगा कि वात जो है वो बढ़ने लगेगा। तो उससे क्या होगा, अगर हम मिक्स दाल में अरहर को हमने लिया है तो क्या है कि जो उसके कोई भी दाल के जो नुकसान है वो नहीं होंगे। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि पहली बात तो हमें दाल बदल बदल के खानी चाहिए। और ध्यान दें, आप हमारी वीडियो को ज़रूर शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि किस पेशेंट के लिए कौन सी दाल ठीक रहेगी इस बात पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही जब ये दालें अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं तो बीच में एक दिन किसी दिन मिक्स दाल भी बनाएं, वो भी जो है बहुत सही रहती है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे जो भी नए वीडियोज़ आएँ उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं।